चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बेटियां पिता की सबसे बड़ी ताकत होती हैं और पिता बेटियों की पहली दुनिया। लेकिन हरियाणा के सोनीपत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस भरोसे, इस रिश्ते और इस भावनात्मक सच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिश्तों को झकझोर देने वाली पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाँ, देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, एहसास से बनते हैं। लेकिन जब एहसास ही खत्म हो जाए तो रिश्तों की बुनियाद हिल जाती और खून का रिश्ता मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट जाता है। हरियाणा के सोनीपत से आई ये खबर बदलते समाज का आईना है। शिवचरण गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में उनके अपने तक नहीं पहुंचे। हैरानी की बात यह है कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार से भी उनकी 3 बेटियों ने मुंह मोड़ लिया। तीनों बेटियों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की बजाय वीडियो कॉल के जरिए ही अपने पिता के अंतिम संस्कार को देखा। मोबाइल फोन पर पिता के अंतिम संस्कार को देखती बेटियों की इन तस्वीरों ने रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। इस खबर को जिस किसी ने भी देखा दंग रह गया। दरअसल शिवचरण गुप्ता महाराष्ट्र के बड़े कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। शिवचरण का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी नेपाल में अध्यापिका है, दूसरी बेटी यूपी के आजमगढ़ में रहती है और सबसे छोटी बेटी मुंबई में रहती है। शिवचरण ने तीनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वो खुद एक वृद्धाश्रम का सहारा बने। करीब 1.5 साल पहले अपनी पत्नी के साथ सोनीपत के आश्रम में रहने आए थे। कुछ समय पहले पत्नी का निधन हो गया और अब शिवचरण भी इस दुनिया से चले गए। जिस पिता ने बेटियों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उस पिता को मुखाग्नि देने का फर्ज वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने निभाया। बेटियों ने समय न होने का हवाला देकर पिता के अंतिम संस्कार में आने से भी इनकार कर दिया। बड़ी बेटी ने आश्रम संचालक से अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा। पिता के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी बेटी ने आश्रम को ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे। शुरुआत में बेटियों ने पिता की अस्थियां सुरक्षित रखने की बात कही थी, लेकिन फिर वृद्धाश्रम से ही पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने को कह दिया। बेटियों ने वृद्धाश्रम से पिता के अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी। वृद्धाश्रम के संचालक के मुताबिक एक पिता के प्रति उसकी संतानों की इस तरह की बेरुखी आज तक नहीं देखी। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले शिवचरण की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तीनों बेटियों को फोन कर पिता की सेहत की जानकारी दी गई। बताया गया कि शिवचरण की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। बेटियों से आग्रह किया गया कि संभव हो तो पिता को देखने आ जाएं, लेकिन तीनों बेटियां बीमार पिता को देखने का समय तक नहीं निकाल सकी। कहते हैं कि बेटियां माँ बाप का सबसे बड़ा सहारा होती हैं, लेकिन सोनीपत से आई इस खबर ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी। ऐसे में आज के समय बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, उन्हें अपनेपन का एहसास कराना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।